हमारे पृथ्वी पे करीब 8.7 मिलियन स्पीसीज रहते हैं, मगर एक लंबे समय तक इंसानों के मन में ये कन्फ्यूज़न था कि आखिरकार धरती पे जीवन की शुरुआत कैसे हुई। 1859 में चार्ल्स डार्विन की एक किताब आती है जिसका नाम था ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। उसमें उसने थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन को प्रपोज किया था, जिसके अनुसार हम सभी लोगों के पूर्वज एक ही हैं, मगर हमने अपने अपने नेचुरल कंडीशंस के हिसाब से इवॉल्व किया था। मगर सवाल ये है कि क्या थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन केवल 163 साल पुरानी है? अगर मैं आपसे ये कहूँ कि चार्ल्स डार्विन की किताब से हज़ारों साल पहले हमारे ऋषि मुनि हमारे ग्रंथों में थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन के बारे में लिख के गए हैं, तो आप क्या सोचेंगे इस बारे में? नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ सभी का एक नए वीडियो में। और आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे भगवान विष्णु के 10 अवतार थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन का जीता जाता प्रमाण है, कैसे उससे पूरी तरीके से मैच खाते हैं। तो चलिए इस थोड़े से कंट्रोवर्शियल बट बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो की करते हैं शुरू। जब जब धरती पे पाप और अधर्म बढ़ता है, तब तब भगवान विष्णु धरती पे अवतरित होते हैं। भगवान विष्णु का पहला अवतार था मत्स्य अवतार, जब वो एक मछली के रूप में धरती पे अवतरित हुए थे, जब ये पृथ्वी जलमग्न होने वाली थी। और अगर हम चार्ल्स डार्विन की थ्योरी को देखें तो उसमें हमें पता चलता है कि पृथ्वी पे जो लाइफ का पहला फॉर्म था वो एक्वेटिक लाइफ थी, यानी कि जल में, पानी में रहने वाले जीव। और अगर इस पर डीप में हम जाएं तो हमें पता चलता है कि पृथ्वी पे पहला जो लाइफ था वो फिश के फॉर्म में था, और भगवान विष्णु भी एक फिश के रूप में अवतरित हुए थे। भगवान विष्णु के दूसरे अवतार थे कूर्म अवतार। भगवान विष्णु समुद्र मंथन के समय कछुए के रूप में अवतरित हुए थे। अगर हम डार्विन की थ्योरी को देखें तो उसमें हम पता चलता है कि लाइफ का सेकेंड फॉर्म एक रेप्टाइल के रूप में था, और कछुआ भी एक रेप्टाइल ही होता है। भगवान विष्णु के तीसरे अवतार थे वराह अवतार। भगवान विष्णु ने वराह अवतार लिया था। यह अवतार एक सुअर जैसे जीव का था जो जमीन पर रहता था। और अगर हम थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन को देखें तो उसमें हमें पता चलता है कि लाइफ का तीसरा फॉर्म भी एक मैमल ही था, यानी कि धरती पे जमीनी जीव। भगवान विष्णु के चौथे अवतार है नरसिंह अवतार, जिसमें वो आधे इंसान थे और आधे जानवर। ये इवोल्यूशन के उस स्टेज को दिखाता है जब हम एप से होमो सेपियंस का रूप ले रहे थे। उन दोनों के बीच का जो स्टेज था, उस स्टेज को ये अवतार दर्शाता है। भगवान विष्णु के पांचवें अवतार थे वामन अवतार। ये इवोल्यूशन के उस पीरियड को दर्शाता है जब हम शुरू ही इंसान के रूप में इवॉल्व हुए थे, और हमारा फिजिकल स्ट्रक्चर उतना स्ट्रांग नहीं था, और हमारी हाइट भी उस समय छोटी हुई करती थी। भगवान विष्णु के छठवें अवतार थे परशुराम, जो कि कंप्लीट ह्यूमन थे, और ये इवोल्यूशन पीरियड के उस वक्त को दर्शाता है जब हम पूरी तरीके से इंसान के रूप में इवॉल्व हो चुके थे, और उस समय हम ज़्यादा सिविलाइज्ड नहीं हुआ करते थे। ये स्टोन एज के टाइम को दर्शाता है। चार्ल्स डार्विन की थ्योरी तो इस स्टेज पर आके ख़त्म हो जाती है, मगर भगवान विष्णु के 4 और अवतार हैं जो कि इंसान के मेंटल इवोल्यूशन को दर्शाते हैं। भगवान का 7वां अवतार प्रभु श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, ये दिखाते हैं कि कैसे इंसानों ने सिविलाइज सोसाइटी में रहना शुरू कर दिया था रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ। भगवान के 8वें अवतार भगवान श्री कृष्ण हमें दिखाते हैं कि कैसे इंसानों ने नॉलेज का अध्ययन किया जब इंसानों का दिमाग नॉलेज को गेन करने के लिए सक्षम हो चुका था। भगवान के 9वें अवतार गौतम बुद्ध हमें स्पिरिचुअलिटी दिखाते हैं, और भगवान के 10वें अवतार कल्कि अवतार, जो कि इन फ्यूचर आएंगे, वो हमें ये दिखाते हैं कि कैसे इन फ्यूचर हम टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट कर चुके होंगे। यह था थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन और भगवान विष्णु के 10 अवतार के बीच का कनेक्शन। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर हिट करें। मिलता हूँ आपसे जल्दी ऐसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।